सूरज आहिस्ता आहिस्ता उफ़ुक़ से उभरा और सुनहरी रोशनी ने बेपनाह घास के मैदानों को नहला दिया। ठंडी हवा ने लंबी घास को हिलाया, अकेशिया के फूलों की खुशबू और परिंदों की आवाज़ें साथ लाई। ज़मीन जिंदा थी जैसी हमेशा रहती है, हयात की धड़कन के साथ। हरनों के झुंड दूर हरकत कर रहे थे, ज़ेब्रे अपने सिम पीटते और छोटे परिंदे कांटों वाले दरख्तों के दरमियान भागते फिरते। लेकिन उन सब के बीच दो अजीम मखलूक थीं, अपनी अपनी बादशाही के मालिक। पहला था उमिरा, ताकतवर हाथी। इसकी सुरमई खाल पर वक्त की झुर्रियां थीं, इसके लंबे खमीदा दांत चांद की कौस की तरह चमकते और उसके कान बड़े परचमों की तरह फैलते। वो अपने झुंड की सरदार थी, याददाश्त और अक्ल की मालिक और अपने बिछड़ों की मुहाफिज। दूसरा था रादरा, शेर। इसकी ईयल आग की तरह दहकती, इसकी धार जमीन को हिला देती और उसका गुरूर पूरे मैदानों में मशहूर था। वो खौफ की अलामत भी था और अजमत की भी। दोनों साल हा साल एक ही इलाके में रहते थे, लेकिन रास्ते कम ही टकराते। उमिरा दरियाओं और झीलों के करीब रहती, जबकि रादरा शिकार के मैदानों पर हुकूमत करता। दोनों की दुनिया अलग अलग थी, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। एक साल बारिश ना हुई, आसमान खाली रहा, दरियाओं का पानी सूख गया, तालाब मिट्टी के टुकड़ों में बदल गए, घास सूख गई और दरख्त अपने पते गिरा बैठे। जानवर प्यास से बेचैन हो गए। उमिरा के झुंड पर बुरा वक्त आया। बिछले पानी के लिए चीखने लगे, बड़े हाथी भी कमजोर होने लगे। उमिरा को अपने बुजुर्गों की बात याद आई, आबाओ अजदाद की झेल जो कभी नहीं सौखती। लेकिन वो झेल रादरा के इलाके में थी। शेर के लिए भी वक्त कठिन था। शिकार कम हो गए, बिछले कमजोर हो गए। इसके गुरूर ने कहा, ये झेल मेरी है, जो भी यहाँ आएगा वो मेरे रहम और करम पर होगा। यूं हाथी और शेर का टकराव नागुजीर हो गया। शाम का वक्त था जब उमिरा का झुंड झेल के किनारे पहुंचा। सबने खुशी से पानी पिया, मिट्टी में नहाया और प्यास बुझाई। लेकिन तभी रादरा नमूदार हुआ। इसकी यल सूरज की रोशनी में जलती हुई आग की तरह लग रही थी। इसके साथ शेरनियां खड़ी थीं, आंखों में भूख और गुस्सा। ये मेरी सल्तनत है, रादरा गरा। मेरी इजाजत के बगैर कोई पानी नहीं पिएगा। उमिरा आगे बढ़ी। इसके कदम जमीन को हिला रहे थे। पानी सबका है, वो बोली। ये झेल तेरे पंजों से पहले भी थी और तेरे बाद भी रहेगी। शेर ने दांत निकाले। मेरी ताकत को आजमा मत देवहकल, मैं इस जमीन का बादशाह हूं। उमिरा ने सुकून से जवाब दिया, मेरा झुंड पानी पिएगा, चाहे बादशाह ताव हो या कोई और। इस रात खून नहीं बहा, लेकिन जंग की खुशबू हवा में फैल गई। कई दिन यही मंजर रहा। जब भी हाथी पानी पीने आते, शेर उनका रास्ता रोकते। धमकियां, धाड़ें और करीब करीब हमले होते। शेर की शेरनियां चाहती थीं कि वो किसी बिछले पर झपट पड़े ताकि सबको सबक मिले। लेकिन रादरा जानता था कि हाथी का सामना मौत भी साबित हो सकता है। हाथियों ने भी उमिरा को समझाया कि वो दूसरी जगह चली जाएं, लेकिन वो डटी रही। इसने कहा, ये झेल हमारे बच्चों के लिए है, हम पीछे नहीं हटेंगे। यूं पूरे मैदान में सिर्फ एक ही बात फैल गई, हाथी और शेर की जंग करीब है। सूरज डूब रहा था, आसमान सुर्ख था। रादरा आगे बढ़ा, धाव मारी, जिससे परिंदे आसमान की तरफ भाग गए। काफी है, वो बोला। हाथी सामने आ, आज फैसला होगा कि असल बादशाह कौन है। उमिरा ने अपने झुंड को पीछे किया और आगे बढ़ी। ताकत बगैर अक्ल के ऐसा दरिया है जिसमें पानी ना हो, वो बोली। लेकिन अगर तो जंग चाहता है तो जंग होगी। रादरा बिजली की तरह झपटा, पंजे हुआ में चमके। उमिरा ने अपनी सूंड हिलाई और इसे धकेल दिया। शेर जमीन पर गिरा, लेकिन फौरन उठा। वो बार बार झपटता, पंजे मारने की कोशिश करता, लेकिन उमिरा के वार पहाड़ जैसे थे। घंटों तक दोनों लड़ते रहे। जमीन कांपती रही, धूल आसमान तक उड़ गई। कोई हारने को तैयार ना था। अचानक जमीन हिलने लगी। मशरिक से शोर सुनाई दिया। ये भैंसों का एक बड़ा रेवल था, प्यास से पागल सैकड़ों की तादाद में सीधा झेल की तरफ दौड़ता हुआ। ना हाथी महफूज थे, ना शेर। अगर वो रेवल झेल तक पहुंच जाता तो बिछले और शेर के बच्चे सब कुचल जाते। इसी लम्हे दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दुश्मनी पीछे हट गई और बका आगे आ गई। उमिरा ने जबरदस्त आवाज निकाली और आगे बढ़कर भैंसों को रोक। रादरा ने धाड़ मारी और अपनी शेरनियों को साथ लेकर रेवल के किनारों पर हमला किया।
मिलकर उन्होंने वो रेवड़ मुंतशिर कर दिया। हफ्तम, नया रिश्ता। जब धूल बैठी तो सब जिंदा थे। हाथियों के बिछड़े भी महफूज थे, शेर के बच्चे भी। रादरा आगे बढ़ा, यल बिखरी हुई सांस भारी। पहली बार उसने सर झुकाया। तो दुश्मन नहीं, इसने कहा, तो मेरा हमसर है, शायद मुझसे भी बड़ा। उमीरा ने अपनी सूंड जमीन पर रखी। और ताव सिर्फ गुरूर नहीं, ताव में आग भी है, हिम्मत भी। अकेले हम बर्बाद होते, साथ होकर बच गए। यूं दोनों ने खामोश मुआयदा किया। दिन में हाथी पानी पीते, रात में शेर, और दोनों मिलकर झेल की हिफाजत करते। हश्तम, सबक। साल गुजर गए, बारिशें वापस आईं और कहत भूल गया, लेकिन कहानी जिंदा रही। जानवर एक दूसरे से कहते, जब गुरूर और अक्ल टकराएं तो जमीन लरसती है, लेकिन जब गुरूर अक्ल के आगे झुक जाए और अक्ल गुरूर को इज्जत दे तो जमीन सुकून पाती है। यूं हाथी और शेर दुश्मन नहीं, तवाजुन की अलामत बन गए। हेलो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं तो जल्दी से लाइक का बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि रोज नई मजेदार कार्टून कहानियां आपके पास पहुंच। सपनों के पर बांधे थे, हुआ के संग अलिफाड़ने को, दिल का आकाश सजाया था तारों तक पहुंचने को, मगर हालात ने रोक लिया, जंजीरों ने राह थाम ली। दिल तो चाहता था परवाज करे, जिस्म ने सांसें रोक ली, आंखों में चमक बाकी रही, ख्वाहिशें धुंध में खो गईं। अलिफाना चाहा था आसमान में, पर जमीन की जंजीरें हो गईं। फिर भी उम्मीद ये कहती रही, कल पर खिल जाएंगे। जो आज अलिफाड़ ना सकी, वो कल ख्वाबों के संग अलिफाड़ जाएंगे।